वो परमेश्वर का उद्धार का योजना के लिए हम लोगों के अब परमेश्वर का जो उद्धार का योजना हम लोगों के लिए जो हो रहा है, अब हम लोग देखेंगे, कहां से देखेंगे? मत्ती 1:21 से। मत्ती 1:21 में इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मसीह हमारा क्या है? चरवाहा है, और असल चरवाहा अपने भेड़े के लिए क्या दिया है? प्राण दिया है। इसीलिए हमको थोड़ा बहुत यहाँ चराने के लिए रखा है। प्राण देने वाला मालिक वही है, और आपको क्या बोलते हैं? फटकने वाला मालिक भी वही है, उठने वाला मालिक भी वही है। इसलिए आप उसके निगाह में क्या है वो पूरी रीति से जानता है। इसीलिए मेरे सामने और मनुष्य के सामने, मैं भी हो या आप भी हो, किसी के सामने नाटक और नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ क्या कर रहा है। इसीलिए देख भी रहा है, मेरे हृदय में क्या है वो भी जान रहा है। धार्मिक कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, परमेश्वर के महिमा से सब रहित है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें अपने महिमा में लाने के लिए अपने प्राण को दे दिया। क्या कर दिया? अपने प्राण को दे दिया। तो यहाँ पर क्या बोलता है? उससे कहा कि वह बच्चे का नाम यीशु रखे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? बचाएगा। उनके पाप से, किसके पापों से? तो आपका पाप यीशु मसीह के सामने शैतान इतना कर देना चाहता है, आपका क्रोध, आपका बीमारी, आपका चिंता कर देना चाहता है। हमारे उद्धारकर्ता होके आए हैं। लेकिन सुनिए, यह बात संसार के लिए ऐसा हो सकता हो, लेकिन सुनिए, आप परमेश्वर के सामने बदल जाएंगे तो ये सारे चीजों को हटाकर परमेश्वर जितनों को के सामने गिरे थे ना, हजारों लाखों के सामने आपके सिरों को उठाएंगे। सबसे पहले ये बात है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू सुन, जैसा तेरे साथ करे, परमेश्वर करे, पास्टर करे, विश्वासी करे, बाल बच्चा करे, पति करे, पत्नी करे, और पड़ोसी अड़ोसी करे, तुम भी उसके साथ क्या करो? ऐसा करो। सिंपल तो है। क्षमा करोगे तो तुम्हारा पाप भी, दया करो तो तुम पर भी अन्य हो। दया करने वाला दयावान, क्योंकि वो लोग पर दया किया जाएगा। धन्य हो शुद्ध हृदय वाला, वो लोग किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हो मेल मिलाप करने वाला, परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर देख रहा है आप कौन सा विश्वास का कटोरा लेके आए हैं, आप कौन सा विश्वास का पौरा थाली लेके आए हैं, वो परमेश्वर देख रहा। आप गिलास लेके आ रहे हैं कि चुल्लू भर लेके आ रहे हैं, वो परमेश्वर देख रहा। क्या कर रहा है? इसलिए आपका विश्वास से होता तो। लेकिन यीशु को इस बारे में कुछ बताया नहीं गया था, नहीं गया कि यीशु इस उद्देश्य को कैसे पूरा करेगा। उद्धार तो करेगा, लेकिन उद्धार कैसे करेगा बोलकर यीशु को बताया था। सुनो, तेरा बेटा को इतना बड़ा होगा, उसके इतना बड़ा होगा, उसके पकड़ेंगे, उसके कूदेंगे, उसके बाद क्रूस पर टांगेंगे। सब कुछ भी आपको सुनिएगा मेरे भाई बहन, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, कान खड़ा करके, क्या करके? और मेरी ओर भी देख लीजिएगा, आप कैसे खोल रहे हैं, कैसे सुन लीजिएगा। हमको बताया तो नहीं गया है, लेकिन विश्वास करने वाला का पक्का उद्धार होगा कि नहीं बोले। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपके घर के कोई उद्देश्य रखे, आपके जीवन में कोई उद्देश्य रखे, परमेश्वर काम करना शुरू कर रहा है। क्या करना शुरू कर रहा है? और उसी में शैतान भी आपके उद्देश्य को, वो जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा न होने के लिए, उस उद्धार को प्राप्त न होने के लिए झूठ बातों का पूरा कोशिश करेगा। अब कैसे कोशिश करेगा? तो यीशु मसीह उद्देश्य कैसे पूरा करेगा बोल के यीशु को नहीं बताया गया था। यहूदियों के रूप में उन्हें मसीह के आने के वादे को समझना चाहिए था। हालांकि उनके लिए यह समझना असंभव है कि उनका बेटा दुनिया के पापों के लिए एक क्रूर मौत मरने वाला था। उनको कोई भी पता
लेकिन एक पुत्र जनेगा और उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। उसका मतलब क्या होगा, उद्धार करता। क्या होगा, इतना ही पता था ना। अब लेकिन उसी में तो लोग चल रहे थे, क्या है मतलब पोतने के लिए यीशु को बुलाया गया था। मरियम को पैदा करके 33.5 साल तक रहना और पुरुष तक बस। फिर उसके बाद जीव था, उसके बाद कोई लेना देना परमेश्वर। कभी कभी आपको भावना में इतना लेना देना करके रह जाते हैं ना, उसी में सफल रह जाते। क्या हो जाते हैं, इतनी बात को इतना बड़ा एक है शैतान का काम। तो यहाँ पर यीशु ने भी निकोदेमस के साथ अपनी बातचीत में, जिसने यीशु ने बहुत ही सरल से कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये किसने कहा, किसके साथ, ये निकोदेमस बहुत बड़ा शास्त्री थे। क्या था, और यीशु जाके उसको कहा, जगत से पिता ने क्या करा, जगत से पिता ने, संसार से पिता ने, आप कहाँ है, आप जगत में हैं, संसार में हैं, ऐसा प्रेम किया, लोगों से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को, जो अमरता परमेश्वर को पृथ्वी में भेजा। कौन बोल रहा है, यीशु स्वयं। वो अपने बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। तो यूहन्ना 3:16 यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में सबसे प्रिय और उत्तम पद है। सब कोई बोलते हैं प्रचार में भी, तुमको परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे उसका उद्धार होगा, जो कोई विश्वास न करे वो क्या हो जाएगा, सब कोई फेवरेट है, क्या होगा, नाश होगा। तो यहाँ पर भी इसी बातों को, हालांकि इन शब्दों का अर्थ सभी के लिए मुफ्त क्षमा नहीं है। परमेश्वर ने जगत में अपने एकलौता पुत्र तो क्या किया, भेजा, लेकिन ये सभी के लिए मुफ्त में उद्धार और क्षमा नहीं है। तो किसके लिए है, जो भी हो उसका अर्थ उन लोगों के लिए क्षमा है जो विश्वास करते हैं। आपका विश्वास नहीं को शैतान किसी भी प्रकार से क्या करना चाहता है, क्रोध के छीन कर ले जाके बैग में ले जाके डाल देने चाहता है। तो जगत से, संसार से परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को भेजा, जगत के लिए भेजा, संसार के लिए भेजा, लेकिन यहाँ कहता है जो कोई विश्वास करेंगे। तो आप लोग कितने लोग विश्वास करते हैं, और इसीलिए शैतान अविश्वासी बातों में आपको उलझा के रखेगा। लेकिन सुनिए, परमेश्वर का विश्वास में आपको बनाए रखना है। क्या करके रखना है, वो झूठ है तो झूठ है, ये सच है तो सच है। एक दिन बोलते बोलते शैतान आपसे हार जाएगा और रास्ता नाम पर चला जाएगा। इसलिए इसका अर्थ उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए क्षमा है जो विश्वास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास करना नहीं चाहता है तो परिणाम अनिवार्य है, परिणाम अनिवार्य है। पितरों और शैतान के साथ संगति करता है। यदि वो विश्वास नहीं करता है तो परिणाम यही है कि वो शैतान के बंधन में अभी भी है, शैतान के बातों में विश्वास करता है। और कौवा कान ले लिया है, कान नहीं पकड़ता, उधर ही उड़ने लगता है। उसके बाद उतना दूर पहुंचने के बाद पता चलता है कि कौवा के चोंच में कान नहीं है। उसके बाद वापस आते आते उसको कितना थकावट होता होगा, बस होता है कि नहीं, बोलिए, थकावट होता है ना। उसको थकावट तो महसूस करता है, चाहे वो उसके सामने हंस भी लेंगे, क्या करेंगे, शैतान का काम हास्यों का पात्र बनाना। इसीलिए बोलता है शैतान के साथ संगति मती, इब्रानी और प्रकाशित वाक्य के अनुसार यह स्थिति आग का कुंड और दूसरी मृत्यु है। ये सारे शैतान के बात सुनते हैं, उसका इधर क्या है, शैतान का आग का कुंडा। इब्रानी के पुस्तक से मत्ती 25 अध्याय के अनुसार, फिर से प्रकाशित वाक्य 7 से 15 का 7 से 20 तक में उसको अग्नि कुंडा में ले जाना है। क्या ले जाना है, ये कौन सा मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। कौन सी मृत्यु है,
अभी तो यहाँ धर्नाथ 50 साल रहेगा या 60 साल या 40 साल आप भी वैसे ऐसे रहेंगे। हम लोग लगता है कि वैसे ही आगे पीछे जाते रहेंगे। ये पहला मृत्यु है। दूसरी मृत्यु जो शैतान जो है नरक में ले जाके आपको पारा नहीं जला के जाएगा, लेकिन आप कभी भी नहीं मरेंगे, दर्द महसूस करेंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन वही जो आत्मा दूसरा नया जन्म होगा, क्या होगा? नया जन्म होगा। वो नया जन्म जो ख्रिस्त में है, वो पुरानी बात गई है, वो नया सृष्टि है। वही आत्मा यीशु मसीह के साथ अनंत 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 राज्य में प्रवेश करेगा। उसको दुख नहीं है। इसीलिए दोनों में लड़ाई है। क्या है? दो लोमड़ी है अंदर। कौन लोमड़ी है? उसके बाद एक लोमड़ी है बहुत सीधा साधा अच्छा लोमड़ी। क्या है? उसके बाद में एक लोमड़ी है बहुत बदमाश है। और वो दोनों लोमड़ी में युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया है? सीधा है तो क्या अपने बचाव तो करेगा ना। अब युद्ध छिड़ गया है, लेकिन वो लोमड़ी पालने वाला हम है। कौन है? अब हम जिस लोमड़ी को ज्यादा खिलाएंगे वही लोमड़ी बलवान हो जाएगी। लेकिन चोर बदमाश लोमड़ी को हम खिलाते हैं विश्वास करके, विश्वास से, तो वो चोर लोमड़ी वो सीधा लोमड़ी को मार डालेगा। इसलिए यदि हम सीधा साधा अच्छा जीवन दायक लोमड़ी को खिलाते हैं तो बदमाश लोमड़ी को हमारे अंदर दो लोमड़ी है। तो विश्वास के साथ आप कौन लोमड़ी को आप खिला रहे हैं वो आपको आप पर क्या होता है निर्भर करता है। इसलिए यहाँ बोलता है मेरे प्रिय मित्रों, जैसे ही मनुष्य ने पाप किया वैसे ही मानव जाति के लिए समय समाप्त होने लगा। परमेश्वर ने बचाने का एक तरीका बनाया। उसके अपने एकलौता बेटे को धरती पर भेजा ताकि हर एक इंसान के रूप में जिए और मरे, लेकिन पाप रहित रहे। परमेश्वर ने हमें एकलौता पुत्र इसलिए भेजा। आदम हमारे क्या कर दिया था? कौन लोमड़ी को खिला दिया था? बदमाश लोमड़ी को। ये चीज भी खाओगी आगे हो जाएगा, मर जाओगे। मरा तो मरा आत्मिक रीति से मर गया। क्या हो गया? आत्मिक रीति से कैसे मर गया पता है? पहले तो परमेश्वर की उपस्थिति में लोग नहीं थे तो नजरा देखने लगे। उसके बाद आत्मिक रीति से इसलिए मर गए कि परमेश्वर के आशीष में जी रहे थे। परमेश्वर श्राप दे दो उनको, अपने उपस्थिति से हगड़ दिया। क्या कर दिया? अब उतने में शैतान ने सोचा कि सब कुछ काम बन गया, सब ठीक ठाक है। अब हत्या भी हो रहा है, व्यभिचार भी हो रहा है, लड़ाई भी हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, सब ठीक ठाक है। क्या है? अब लोग अंधे भी हो गए, बहरे भी हो गए, जो खाता नहीं उसके सामने चढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो कहूंगा तो सब नदी नाला पेड़ पौधा में सब लटक है। क्या हो गए? उसके बाद उनका आत्मा भी भटक गया। क्या हो गया? शैतान खुश हो गया। अब वो लोग जैसा देख रहे हैं ऐसा ही बना रहे हैं। उसके बाद में उसी को आधा का बना रहे हैं तो आधा ले जाके पलंग बना रहे हैं, उसी में सो रहे। आधा का बना रहे हैं तो जो बचा कुचा लकड़ी जला के भात भी बना के उसी से खा रहे हैं, और आधा जो बचा है उसको बना के उसी को क्या कर रहे हैं? उसी को जीवन दाता भी उसी में सो रहे हैं, उसी को आग ताप रहे हैं जला के, आराम बना रहे, उसी को जीवन दाता। लेकिन वो ना बोलता, ना चलता, ना सुनता। उसके पास कंठ है, कंठ है, सांस भी नहीं लेता, नाक है, सांस नहीं लेता। पालन संहिता 115 में लिखा। आंख है, नहीं देखता, कान है, नहीं सुना। जो बनाने वाला ऐसा ही सेम है। बोलता भाई को क्या बोलता? शैतान शांत हो गया था। क्या हो गया था? उसके बाद में ठीक है एक उपाय देते हैं। बचने चाहते हो और चाहते तो है तब ऐसे करो, बलिदान चढ़ाओ। व्यवस्था में आके कहा आगे अब तुम ऐसे करो, तुम पाप करो साल भर। उसके बाद एक भेड़ बकरी लाओ अपने कमाई से, उसमें हाथ रखो, उसमें कटवाओ। क्या करो? जबा करो। उसके बाद ब्लड गिरेगा, उस लहू से छिड़क दो। क्या करो? सेहती को क्या करो? सूख करो।
लेकिन अब वो पूरी रीति से इम्प्रूव नहीं हो पाए, क्योंकि अभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप भेड़ बकरी का लहू और भैंस का लहू लेकर जाके, डॉक्टर साहब हमको खून कम हो गया है चढ़ा दीजिए बोलेंगे तो कोई भी डॉक्टर चढ़ा देगा? मार के क्या करेगा? यहाँ से भागो पागल। ऐसा कभी हो? अब वो शैतान थोड़ा बहुत नियम तो दिया था, लेकिन वो भी ठीक नियम नहीं। अब सोचा कि संसार में कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि हम लोग चुने, परमेश्वर ने चुना, लेकिन कोई भी सिद्ध पहले तो हाथ में दुनिया हो खाना करते परमेश्वर आशीष देता गया। और दाऊद भी परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, हृदय का राजा था। बाद में जाके उसको भी शांति धन दौलत चढ़वाने से क्या बना था? राजा बना। थोड़ा देर में सब कुछ मिलने के बाद उसने ये विचार गिर ही गया। थोड़ा देर के बाद बेविचार तो किया उसके पति को भी मरवा ही दिया। कोई भी मिला? कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अब उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रिय मित्रों? अपने योजना को बढ़ाया। परमेश्वर स्वर्ग से पूरी रीति सलंगा नीचे आता तो क्या मनुष्य बचने का उम्मीद था? है कि उसने अपने एकलौता बेटे को धरती पर भेजा ताकि वह एक इंसान के रूप में जिए और मरे। किसके बारे में द्वारा? यीशु के बारे में। इंसान बन के आया। कौन बन के आया? आप और हमारे जैसा बन के आया, क्योंकि परमेश्वर मजबूर था अपने प्रतिरूप अपने स्वरूप में हमें बनाया था, तो हम शुरू में यीशु के जैसा थे। स्वरूप को लेकर आगे कोई निष्पाप होकर उसने अपने बलि को चढ़ाया। क्या बोलता हुआ? एक इंसान के रूप में यीशु मसीह आया, जिया और मरे, लेकिन पाप रहित रहे। परिणाम स्वरूप यीशु हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले सकता था। क्या कर सकता था? क्योंकि आप किसी को ना विश्वास उस समय दिला सकते हैं जब आप विश्वास योग्य हो। क्या हो? लेकिन आप मुंह खड़ा करके विश्वास नहीं रहेंगे ना, तो आप बदनामी लाएंगे। क्या लाएंगे? क्योंकि उस समय आपकी चीजें कौन काम कर रहा है? लोमड़ी काम कर रहा है, बदमाश वाला। कौन वाला? नरक में ले जाने वाला। तो यह बोलता है, लेकिन अगर उसने पाप किया होता तो वह योजना विफल हो जाती। हमें बचाने की योजना क्या हो जाती? विफल हो जाती, क्योंकि शैतान के विद्रोह में भाग लिए बिना यीशु मसीह पर भरोसा करने वालों के लिए उनके विद्रोह के परिणाम बचने का रास्ता खुला रहता। अब जितने भी शैतान के बंधन में थे, शैतान के भागी थे और शैतान के साथ भाग लिए हुए थे, उनको बचने का क्या बोलते हैं? असंभव था। क्या था? संभव था। लेकिन यीशु मसीह संभव करने आया, क्योंकि वो पाप का सवाली था। इसलिए आज पाप के सवालिता में रहकर, सुनो भाई बहन, आज तुम लोग दशंश नहीं देते हो तो लोगों को दशंश के बारे में मत बताया, क्योंकि तुमको परमेश्वर दंड देगा। क्या देगा? यदि तुम चंगा नहीं कर सकते हो, तुम चंगाई के प्राप्त धर्म नहीं कर सकते हो, तो चंगाई के सपना दूसरों को दिखाया नहीं करो। यदि तुम विश्वास में नहीं जीते हो तो यहाँ क्या बोलते हैं? दूसरा विश्वासी आ रहा है तो विश्वास करो नहीं बोलो, क्योंकि तू सबसे बड़ा विश्वासी नहीं, तू सबसे बड़ा मूर्ख हो, तो निकालने की योग्य हो, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में लागू है उसी बातों को बोलो। हमारे जीवन में जो लागू है वही बोलते। तो यहाँ पर बोलता है, तो यीशु को भी क्या किया? शैतान ने जंगल में क्या किया? प्रलोभन किया। मोती निकालिए 4 अध्याय 8 से 10। तब पढ़ने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर को रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा,
किया दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। फिर बोलता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। परमेश्वर ने कहा। तो यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है आपको। उसके बाद कबूतर के नाई कबूतर के रूप में यूहन्ना देखता है, यीशु मसीह के कंधे में बैठता है। उस स्वर्ग से आवाज आता है, ये मेरे प्रिय पुत्र, मैं इसे अब यहाँ शैतान उसी बात को पर जंगल में जैसे पवित्र आत्मा आया, जंगल में यीशु मसीह को ले जाया गया। जंगल में प्रलोभन यीशु पर शैतान के दबाव के संकेत के रूप में वास्तविक थे। दबाव डाला, क्या कर रहा है? तो ये सारे काम निकालने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, तो क्या नहीं था। अब आपको कहा जाए कि आप ये नहीं है या आप हैं, आप हैं, आप नहीं हैं, क्या बोलेंगे? आप हैं बोलेंगे कि नहीं है बोलेंगे? बोलिए। हाँ है तो बोलेंगे। और उसको है बोलने के लिए आप कागज पत्र भी निकालेंगे। और यीशु उपवास करने और रोटी बनाकर अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। शैतान ने कहा था ना, परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने सामर्थ्य से क्या बनाना, चल हम परमेश्वर का पुत्र है, आओ हम दोनों पत्थर को क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं। तू पानी लिया है ना, हम रोटी बनाते दोनों मिलके पार्टी करेंगे। चल हम परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, हम तुझे पार्टी देंगे। 2 किलो लाइए कि 1 किलो लाइए, कैसे पकाएंगे? हम पास्टर है तो है, क्या है, लेकिन हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं। आप विश्वासी हैं कि नहीं है, बोलिए। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यह बोलता है तो दिव्य शक्ति से परमेश्वर क्या कर सकता था, शक्ति से प्रदान कर सकते थे, रोटी बना सकते थे। वह क्रूस पर चढ़ाए बिना भी पृथ्वी के सभी राज्यों को प्राप्त करने के परमेश्वर सारे संसार के चीजों को बिना क्रूस में गए भी प्राप्त कर सकते थे। शैतान के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था, यीशु मसीह कर सकते थे। वह लोगों को प्रभावित करने के लिए मंदिर के ऊपर से छलांग लगा सकता था। यीशु मसीह खुद को चोट से बचाने के लिए दिव्य उड़ान कौशल का उपयोग कर सकता था। वह किसी भी अन्य प्रलोभन में पा सकता था, जैसे कि क्या बोला था शैतान ने, सुनो तो परमेश्वर का पुत्र है, तो जैसे तू ऊपर से गिरेगा स्वर्ग से पैराशूट में जैसे आता है ऐसे उड़ के आएगा और तुमको आगे ले जाएगा, पैर में ठेस नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने ट्राई किया, प्रूव कर लिए। तो परमेश्वर पुरुष में जाने की जरूरत नहीं था, तो उसको चोट से बचाने के लिए दिव्य उड़ान भर के स्वर्गदूत आ सकते थे, ऊपर कर सकता था, पंख से उड़ा के उन लोगों को बचा सकते थे। लेकिन यीशु मसीह खुद आया, जवाब में क्या दिया, हे मेरे मन, हे मेरे दुख, हे मेरे दुख, हे मेरे बीमार, हे मेरे बीमार, हे दुष्ट शैतान, हे बेकम्मा, हे निकम्मा, जितना भी परमेश्वर के विरोध में है बेविचार, हे आंखा के अभिलाषा, हे शरीर के अभिलाषा, आप उसको विरोध करते रहिए। एक दिन ना एक दिन परमेश्वर आपको विजय देगा और उस चीजों से नाश होने। और ये बुद्धि और दिमाग कहाँ से आता पता है? परमेश्वर बोलता है बाइबल से आता है। कहाँ से आता है? और वो कैसे आता है? तो बोलता है विश्वास करने के द्वारा आता है। कैसे आता है? तो इस बातों को शैतान कोशिश करेगा छीनने के लिए, क्या करने के लिए। लेकिन आप इस बातों में दृढ़ रहिए, क्या रहिए,
परमेश्वर का पुत्र था, है, स्वर्ग में है, स्वर्ग से आया था, कॉन्फिडेंट के साथ आया था, और वो आदि अंत्य अल्फा ओमेगा मैं हूँ। जो अब्राहम से पहले मैं था, इसहाक से पहले मैं था, मूसा से पहले मैं था। सुनो संत की फरीसी, तुम्हारा व्यवस्था से पहले मैं था। तो हमने बोला था, अरे तू अभी क्यों है, पूरा भी नहीं हुआ है, तो हमारे सामने बच्चा था, तो कैसे सब ऐसे था। लोग चुप गए, क्या होगा, अब इधर अविश्वास के हाथ में वहां शैतान क्या बोल रहा है, पूर्व पर। तो अविश्वास यहूदी संतों के फरीसी थे, शैतान था, परमेश्वर विश्वासियों की घाटी नहीं। बोलिए, तो यह बोलता है परमेश्वर उपाय कर सकता था, रोटी बनाकर दिखा सकता था, स्वर्गदूतों में उड़ के दिखा सकता था दुनिया को, प्रलोभन बना सकता था, उसको क्रूस में जाने की जरूरत नहीं था, वह किसी अन्य प्रलोभन के सामने झुक सकता था जो शैतान ने उस पर डाला था, परंतु यीशु मसीह उसने नहीं किया। क्या नहीं किया? सहमत, अविश्वास में सहमत होने का मतलब झुकना है। अविश्वास का बातों को सुनकर उसमें सहमत होना ही झुकना। यीशु मसीह सहमत हुआ, परमेश्वर का पुत्र था कि नहीं, प्रूफ करने की जरूरत तो उसने नहीं किया। आपको किसी के साथ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। आप दयालु हैं बोल के 5,000 10,000 देकर प्रूफ करने की जरूरत नहीं। आप दयालु है तो है, क्या है, हम प्रचारक हैं बोल के रोड में प्रचार करने की जरूरत नहीं। हम प्रचारक हैं तो प्रचारक हैं। आपको परमेश्वर चुना है तो चुना। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरे बात को। यीशु मसीह ने किसी ने किसी भी गलत बात को प्रूफ करने की कोशिश नहीं किया जाए। तो उस पर डाला था शैतान ने, जो दबाव पर डाला था, परंतु यदि वह यह सब करता तो उसका उद्देश्य विफल हो जाता। जो परमेश्वर हमें उद्धार करने के लिए आया था, एक पुत्र जनेगा और उसका नाम यीशु रखना, वो उद्धार करता होगा संसार का पाप। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजा, जो कोई विश्वास करेंगे उसका उद्धार होगा। ये क्या हो जाता? फेल हो जाता। कैसे फेल हो जाता? क्योंकि शुरू में मनुष्य जाति को क्या किया था? तू परमेश्वर का स्वरूप प्रतिरूप में तो बन चुका था, लेकिन तू परमेश्वर का स्वरूप और प्रतिरूप बनेगा और परमेश्वर का जैसा सोचेगा, परमेश्वर का जैसा हो जाएगा। बोल के ना गिराया था शैतान, और वही तो फॉर्मूला अपना रहा था। वही आदम के साथ जो पासा फेंका था, वही पासा यीशु मसीह के साथ भी। अब आपके पास पवित्र आत्मा है। कौन है? आपके पास भी वही पासा फेंका। तो क्या बोलता है? साथ ही शैतान के हमलों से निपटने परमेश्वर का पुत्र मानव जाति से बेहतर नहीं बन सकता था, क्योंकि शैतान से नहीं निपट सकता था। वो बात मानते सहमत होते, यदि हम सहमत होते तो नहीं निपट सकते थे। परमेश्वर पाप रहित पुत्र मानव जाति पर शैतान के शासन के लिए एकमात्र प्रभावित खतरा था। शैतान ने कई बार समय तरीका से यीशु को मारने की कोशिश भी की। जब यीशु एक शिशु था तो हेरोदेस ने बेथलेहम में उसे मारने का और संभव प्रयास किया। हेरोदेस के अभिवादन, भय और फुरिकता का इस्तेमाल हत्या का आत्मा ने उसके विचारों और कार्यों को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने के लिए की। हेरोदेस ने अपनी पत्नी और सास को अलग करके खुद को पहले ही एक हत्यारा साबित कर दिया था। आप जानते हैं कि हेरोदेस जो राजा था वो 3/4 का एक राजा था, तो वो नहीं चाहता था कि उसका कुर्सी कोई छीने। इसीलिए शैतान भी उसी प्रकार उसने सुना ज्योतिषी के मुंह से यहाँ पर कोई राजा पैदा हुआ है, तो कोई राजा पैदा हुआ है, तो उसने षड्यंत्र करके जाओ उसको दर्शन करके आओ, मुझे मिलेगा। उसके तो वो काटने वाला था, और लोग नहीं लौटेगा, उधर चले गए। कि ये घूमता रहा क्या कि 2 साल तक, और उसको पता चले कि लोग उधर थे। और यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बेथलेहम में। सारे बेथलेहम वासी के और सारे गलीले के बच्चे उधर कर दिए, 2 साल से नीचे मार दिया ना।
उसका अहंकार और हत्या का आत्मा है। तो यीशु मसीह को शैतान पहले कैसे परमेश्वर का पुत्र है वो भरमाने चाहता था। दूसरा में अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जान रहे हैं कि वो जन्मते उसको क्या करने चाहता था शैतान। आपके विश्वास को किसी भी प्रकार से वो मार देना चाहता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो। क्या करना? सावधान रहे। हमारा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, सावधान का मतलब कहाँ से ये विचार हो रहा उसको जांच के इसको नाम में क्या करना है? डांटना है। अब नासरत के आराधनालय में सभी लोगों ने यीशु के शब्द सुने तो लोगों के भीतर क्रोध की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकने की कोशिश भी की। परमेश्वर आराधनालय में जाके क्या करने लगा? संगाई, उद्धार, मुक्ति, मैं अब्राहम से पहले हूँ, मार्ग, सत्य, जीवन, मैं हूँ, क्या करने लगा? बोलने लगा। तो यहूदी लोग क्या हो गए? गुस्सा गए। उसके बाद खींचते यीशु मसीह उठा ले गए, पहाड़ में ले गए। अब शैतान को पहला वाला चाल खाता है, नहीं आया कि तू परमेश्वर का पुत्र प्रूव करो। अब खुद अपने से गिराने जा रहा। क्या करने जा रहा था? आपको पूरा गवाह हालेलुया 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 हम भी देते जाएगा, वो भी देते जाएगा, वहीं पर से उसी ढंग से गिराएगा। कभी हालेलुया हालेलुया आत्मा में हालेलुया चमत्कार उसी चमत्कार से गिरा। आप बैलेंस बना के रखिए। क्या बना के रखिए? यीशु ने बैलेंस बना के रखा कि नहीं? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र आया था ना, और वो परमेश्वर था कि नहीं? है कि नहीं? बोलिए। तो शैतान ने क्या किया? उसको भी फेंकने की कोशिश किया। सुनिए, कोई क्रोध करता है, कोई क्या बोलते हैं काला मुंह करके बैठता है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई झगड़ालू है, कोई लड़ाई है, कोई गुमराह बन जाता है, कोई भावना में आ जाता है। इसके पीछे क्या होता है? शैतान। ये बातें क्या बोलते हैं उन लोगों ने यहाँ लिखा है, लूका में जाइए, लूका 4:28-30 में पढ़िए। ये बातें सुनते ही जितनों ने आराधनालय थे तो सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उनकी चोट ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, पर वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। गलील में ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिन गलील में एक आत्मा ने झील पर आक्रमण किया और जिस नाव पर था पलट देने का कोशिश कर उसे डुबाने की कोशिश की। यीशु ने तूफान के पीछे के आत्मा को डांटा और लहरें तुरंत शांत हो गई। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है आगे और तूफान के पीछे भी शैतान कौन था? शैतान यीशु मसीह को मारने के लिए। लेकिन अब यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया? डांट कर उसको। तो आप पर शैतान हावी नहीं होगा। होगा क्या होगा? नहीं होगा बोलते यीशु मसीह ने नहीं कहा। तुम्हारे पास समस्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम कठिन में क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। तुम्हारे पास संघर्ष आएगा, संघर्ष के समय मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बीमार होगे, दुख आएगा, गरीबी आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन उसको यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? लेकिन यीशु मसीह ने डांटा, चेले लोगों ने नहीं डांटा। तो चेले लोगों को यीशु मसीह ने क्या कहा? तो अविश्वासी जो अल्प विश्वासी है ना, इससे परमेश्वर प्रसन्न। तो हमको परमेश्वर बोलता है कि हर एक शैतान का परिस्थिति तुम पर आएगा। पुराने नियम में भी आजमाया गया था, परीक्षा के लिए भी यीशु मसीह पर आजमाया गया था। पवित्र आत्मा यीशु ने देखे गया है, जो सर्वज्ञानी आत्मा हमारे अंदर है, जो वफादार है। आराधना क्या है? उस दिन सीखे ना हम लोग। आराधना हुआ है जो परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए आराधना है। पुरानी गीत आराधना जो आज्ञा मान। उसके बाद आराधना का शुरुआत, छुटकारे का शुरुआत होता है। क्या होता है? तो मेरे प्रिय मित्रों आएगा, लेकिन उसने हमें यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ अनदेखी बातों को देखी में लाना होगा। क्या करना होगा? बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने विश्वासी से जो अनदेखी बातें देखने में लाया। पहला सुनसान बेड़ों था कि नहीं पृथ्वी? परमेश्वर का आत्मा बढ़ा रहा था कि नहीं? और परमेश्वर ने जैसे जैसे कहा ऐसा ऐसा हुआ कि नहीं?
तो तुम भी विश्वास करके, परमेश्वर ने क्या कहा, विश्वास किया था ना, बोला सूर्य हो तो उसने कल्पना किया था, विश्वास किया था ना, तो बोला ना, तो सूर्य हुआ, बड़ा ज्योति हुआ, छोटा ज्योति चांद हुआ, बोला ना बाइबल उत्पत्ति में। तारेगण हुए, 9 गैलेक्सी है ना आकाश में, गैलेक्सियां है, कितना गैलेक्सी है, 9 ग्रह है ना जो हिंदी में, हाँ 9 ग्रह है। तो परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा अपने स्थान स्थान में बना, और पेड़ उगे जाति जाति का रहने वाले, कैसी से कहा। तो हे अल्पविश्वासी, तुमको हमको जगाने की जरूरत नहीं, मेरे नाम पे बताते जाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं होगा, चौथा दिन तो होना ही। लेकिन परमेश्वर ने ये सब किया, फिर बोलता है कोई भी व्यक्ति यीशु से अपना जीवन नहीं छीन सकता था, केवल जब परमेश्वर का भविष्य सूचक प्रेरणा को अनुसार समय आया और यीशु ने स्वेच्छा से अपना जीवन देने का निर्णय किया, तभी उसे अतत मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस समय मिस्र में कोई भी चमत्कारी या दलील जैसा कोई भी अलौकिक बचाव नहीं होने वाला था। इससे अलावा शैतान निश्चित रूप से खुश नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह हार गया है। क्या हुआ है? सब पासा फेंकता जा रहा, कोई भी पासा काम, कोई भी चाल उसका काम, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया। अब बात यह है कैलेंडर के अनुसार से भविष्यवक्ता के समय से यीशु मसीह अपना मर्जी से आया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का, और अपना मर्जी से वो जीवन देना चाहता था। जीवन देने का शक्ति था और अपना मर्जी से लेने का शक्ति था। विश्वास में वही शक्ति है, हम अपना मर्जी से जी सकते हैं और अपना मर्जी से स्वर्ग जा सकते हैं। आपका नौटंकी और आपका निराशा यही धारा का धारा रह जाएगा। आपका यह वस्त्र भी जो है, हमारा वस्त्र भी यही रह जाएगा। इसी प्रकार शैतान सब कुछ में फेल हुआ। फेल हुआ क्यों? क्योंकि परमेश्वर का योजना क्या था? पता था। अब कैसे पता था? यह जानने का कि यीशु नियत समय पर कर गया। इसका अर्थ था कि परमेश्वर लाखों करोड़ों लोगों को शत्रु के हाथों से क्या कर रहा था? छुड़ाने वाला है और छुड़ा रहा था। अन्यथा वे शैतान के विरोध में खो जाते, नहीं छोड़ा तो क्या हो जाते? शैतान के विरोध में क्या हो जाते? विद्रोह में खो जाते, शैतान के झूठ में खो जाते, बीरामी में खो जाते, तकलीफ में खो जाते, तंत्र में खो जाते, मंत्र में खो जाते, दुष्ट आत्मा में खो जाते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? सबको विजय करके बचाया, विद्रोह से बचाया। यदि परमेश्वर उतना योजना इच्छा के अनुसार दृढ़ नहीं रहता था, हम बच नहीं पाते। यहाँ बाइबल का वचन था, यीशु ने केवल यहूदियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बलिदान का मेमना थे। यीशु मसीह बलिदान का मेमना होकर आया ही था, वो शैतान को मारने की जरूरत नहीं था। लेकिन शैतान का योजना ये था कि वो दूसरे तरीका से मारना चाहता था। किस तरीका से? हम ये पृथ्वी में आए हैं तो एक दिन तो, लेकिन हम परमेश्वर के तरीका से जाएंगे या शैतान के तरीका से जाएंगे, ये हम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हाँ, इसलिए शैतान के तरीका से जाएंगे तो विश्वासी कहाँ जाएगा? इसीलिए शैतान अपने तरीका अपना रहा था। तो बलिदान का मेमना थे यीशु मसीह, उन्होंने अपने प्राण की अर्पित करने का निश्चय कर लिए थे। उनका निर्णय पुरुष और पुनरुत्थान की कहानी के केंद्र बिंदु में निहित था। तो अब निहित था तो वो दे दिया, अपने जीवन क्या दे दिया? अपने मर्जी से दे दिए। पिता ने मुझे ये कचौरा पीने दिया गया है तो मैं पीऊंगा बोल के उसने अपने जीवन को दे दिया। और जीवन देने से पहले 3 बार भविष्यवाणी किया था कि नहीं? किया था ना? तो 36 घंटे बाद तीसरे दिन यीशु मसीह क्या हुआ? जीवित उठा। क्या हुआ? स्वर्ग में भी चला गया। तो धरती पर आए, जैसे कि यूहन्ना भी क्या बोलता है, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद परमेश्वर धरती पर जब था तो इन्होंने क्या लिखा? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, उस पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कहा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ।
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? तो यीशु ने उससे क्या कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखते भी हो। क्या बोला? अब हम यीशु मसीह को कैसे देखेंगे? अब परमेश्वर ने क्या कहा, जो कोई इस बातों पर, तो बाइबल के बातों पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उन्हें परमेश्वर क्या होने देता है? उसके बाद में जो यूहन्ना 1:14 के अनुसार संतान बनते हैं, परमेश्वर का क्या बनते हैं? संतान बनते हैं। और 14 के अनुसार क्या बनते हैं? और वचन दिखाई हुआ। हाँ, ये जब हमने वचन सुना और परमेश्वर वचन, आदि में वचन, वचन परमेश्वर, हमने वचन सुना, वचन को खाली सुना नहीं, क्या किया? दिखाई हुआ। ये मोबाइल आपको अभी हम देखने देंगे, देखेंगे आप, देखेंगे, और लेकिन देखने नहीं, ये वो झोला में भी डाल के ले जाएंगे। तो इस मोबाइल को क्या किया उसने? लाभ क्या किया? क्योंकि ले गया ना। उसी प्रकार वचन सुन लिए, आप ग्रहण किए, जितनों ने ग्रहण किया वो संतान होने का अधिकार दिया, और उस पर 14 पर क्या बोलता है? और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में तेरा हुआ। हाँ, और हम ये उसकी ऐसी महिमा के जैसे पिता की एक योगी की महिमा। हालेलुया। जो कोई आज वचन सुनेगा, जो कोई आज वचन को ग्रहण करेगा, परमेश्वर का ऐसा महिमा को देखेगा ना, जैसे पिता की एकलौते महिमा को। बोला कि सुनो फिलिप, और सत्य जीवन मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, जब घर बनाऊंगा तो मैं लौट आऊंगा। यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए। आपका किया भरा यही का यही ज्ञान बुद्धि की, वह कोई कॉलेज का डिग्री, कोई प्रधानमंत्री का पद, वह जो विश्वासी है ना, वही परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। वहाँ की ज्ञान बुद्धि सीखने की जरूरत, यहाँ के ज्ञान बुद्धि, वहाँ कोई भी बिजनेस, कोई भी खेती बाड़ी, कोई भी अपना अपना काम नहीं। हालेलुया। वहाँ सिर्फ स्तुति आ रहा। तो परमेश्वर की महिमा कौन कौन देखने चाहा? फिर से पढ़ो उस वचन पर। और वचन दिखाई हुआ। और वचन जो मैंने अभी बोला है, जितने लोग विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में दिखाई हुआ। आगे बढ़ो। और अनुग्रह और सच्चाई से। और अनुग्रह यह है कि हम योग्य नहीं थे, प्रभु पर विश्वास किए, प्रभु को ग्रहण किए, हमको प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग का संतान बना दिया। वही अनुग्रह क्या है? वही अनुग्रह है। वही अनुग्रह क्या हुआ उसके बाद में? वही अनुग्रह सच्चाई से। वही अनुग्रह सच्चाई में से क्या हुआ? परिपूर्णता हुआ। क्या हुआ? अभी परिपूर्ण हुआ तो वही महिमा हम लोगों से उत्पन्न होगा। वही महिमा आप और हमसे उत्पन्न होगा। आप बोलिए कौन कौन आप उस महिमा को उत्पन्न कर सकते? यदि आप उस महिमा को उत्पन्न नहीं करना चाहते हो तो आपको देर हो जाएगा, आपका आशीष खो जाएगा, आपका शांति खो जाएगा, आपका चैन खो जाएगा, आपका चंगाई खो जाएगा, उसके बाद आपका बहुत कुछ खो जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं? आपका जवानी काल का जवानी खो जाएगा। आपका क्या बोलते हैं? बहुत सी चीज मान सम्मान खोएंगे। हम जो कोरेजी है, हमको कोरेज बर्दाश्त नहीं होता, हम कोरेज में डांस तोड़ देते हैं, उसको अच्छा लगता क्या है? बोलने में। उसके बाद में कुछ न कुछ अपने कौमी को क्या करते रहते हैं? सिखाते रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आज हम सबको क्या करेंगे? अनुग्रह और सच्चाई से किसका महिमा को देखेंगे? अनुग्रह और सच्चाई से आपके जीवन में आज परमेश्वर काम करने वाला। आपने दाहिने हाथों को उठाई ऊपर,